राजधानी भोपाल में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में पेसा एक्ट को लेकर रणनीति बनेगी। नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। नेताओं को सौंपी जाएगी पेसा जागरूकता सम्मेलन की जिम्मेदारी। विधायकों से 1 to 1 चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। संगठन और सत्ता के बीच समन्वय बनाने पर भी चर्चा होगी। विधायकों को आज पेसा एक्ट के बारे में समझाया जाएगा। 20 से 4 दिसंबर तक चल रहा है पेसा जागरूकता अभियान। और वहीं 15 नवंबर को एमपी में लागू हुआ है पेसा एक्ट। तो आज अहम बैठक विधायक दल की, बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होने जा रही है। पेसा एक्ट को लेकर रणनीति बनेगी। आपको बता दें 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में लागू हुआ है पेसा एक्ट। नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। जागरूकता सम्मेलन की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। तो अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक अपने आप में बेहद खास रहेगी। विधायकों से 1 to 1 चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। संगठन और सत्ता के बीच समन्वय बनाने पर भी चर्चा होगी। तो आज पेसा एक्ट के बारे में समझाया जाएगा सभी विधायकों को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक होगी। 20 से 4 दिसंबर तक पेसा जागरूकता अभियान चलना है। और वहीं 15 नवंबर कुछ ही दिन पहले एमपी में लागू हुआ है पेसा एक्ट। तो सीएम हाउस में ये बैठक शुरू होने जा रही है। विधायक दल की ये महत्वपूर्ण बैठक है। आज पेसा एक्ट को लेकर रणनीति बनेगी। विधायकों से चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 1 to 1 चर्चा करेंगे। पेसा एक्ट को लेकर जो है जागरूकता समन्वय बनवाने पर भी चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ भोपाल से संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, ये बैठक कितनी देर में चालू होने वाली है और क्या कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी, 1 to 1 चर्चा होगी। ये बैठक अपने आप में बेहद खास। बैठक काफी महत्वपूर्ण है और उसकी वजह यह है कि पेसा एक्ट कुछ दिन पहले लागू किया गया था। उसको लेकर मंथन किया जाएगा, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से जमीन पर, खासकर आदिवासी इलाकों में पेसा एक्ट के बारे में बताया जाए। उसकी टिप्स दी जाएगी तमाम विधायकों को। इसके साथ साथ विधायकों से उनके क्षेत्र की फीडबैक लिया जाएगा। इसके साथ साथ जानकारी ये तक निकलकर सामने आ रही थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संगठन के जो प्रमुख है वीडी शर्मा, वो भी बैठक में मौजूद रहेंगे और वो विधायकों को बताएंगे कि आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट ये है और जमीनी स्थिति ये है। आपको जमीन पर इस तरीके से काम करना होगा जिससे आने वाले समय में आपकी स्थिति सुधरे। क्योंकि अब मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सिर्फ 10 महीने बचे हैं चुनाव में। और इसके साथ साथ इस वक्त की बात की जाए तो कुछ देर पहले प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी अंदर पहुंचे हैं और बैठक के अंदर तमाम चीजों को लेकर सत्ता संगठन के बीच में समन्वय बनाने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ साथ जो भी विधायकों की तरफ से शिकायतें हैं या फिर मंत्रियों से किसी तरह का संगठन को कोई दिक्कत है तो इन सभी चीजों पर अंदर चर्चा की जाएगी। और करीब बताया जा रहा है 3 घंटे से ज्यादा ये बैठक चलेगी। 2 बैठकें होंगी। एक पारी पहले हो जाएगी 12 से 1 बजे के बीच में तक होगी और दूसरी पारी लंच के बाद होगी, यानी 2 बजे के बाद भी बैठक चलती रहेगी। तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक एक विधायक से 1 to 1 चर्चा करते हुए नजर आएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से रणनीति बनाया जाए, मंथन किया जाए। और इन सब के बीच एक चीज और है, 23 नवंबर को राहुल गांधी की अनुष्का यात्रा मध्य प्रदेश आ रही है और उस इलाके से निकल रही है जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो काउंटर किस तरीके से किया जाए अगर राहुल गांधी की यात्रा का असर होता है जमीन, तो उसको काउंटर करने की भी रणनीति बनाई जाएगी। खासकर उन इलाकों के विधायक हों जो संगठन के नेता हैं, उनको जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। इसके साथ साथ पेसा एक्ट में किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए आदिवासी इलाकों में, क्योंकि लंबे समय से पेसा एक्ट की मांग की जा रही थी और 15 नवंबर को ये लागू कर दिया गया। तो अब बीजेपी की कोशिश ये है कि जो 20 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में एक अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है, उसमें प्रभावी तौर पर जनता को मैसेज दिया जाए, पेसा एक्ट के बारे में बताया जाए। और ये कह सकते हैं कि बैठक अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि राहुल गांधी की पदयात्रा भी आ रही है। उसको काउंटर करने के लिए रणनीति बनेगी, सियासी रणनीति तैयार करेंगे। 1 to 1 चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी विधायकों से और आदिवासी को किस तरीके से जो है बताया जाए पेसा एक्ट के बारे में, ये भी चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए शब्बीर अहमद।